चलिए, कल आप लोगों को बताया जा रहा था कि कौन कौन से अलग अलग तरीके के रेशियोज टेस्ट है जिससे हम लोग सीरीज़ के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में समझेंगे। इसमें नेक्स्ट टेस्ट लिखिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ठीक है, लिखिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब होता है पूरी तरह से ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंस हो। लिखिए लेट द सीरीज बी समेशन UN इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 प्लस UN प्लस डैश डैश डैश। चूँकि UN के बाद डैश 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 है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज है। लेट समेशन UN इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 UN प्लस डैश 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 इन विच एनी टर्म मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इन विच एनी टर्म मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें टर्म आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी। ये भी नहीं लिखा है कि ऑल्टरनेटिव होने चाहिए, हो सकता है 3 बार पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव हो, 2 बार नेगेटिव हो फिर पॉजिटिव हो, मतलब ये किसी भी तरीके से आपस में सेट हो सकते हैं। इन विच एनी टर्म मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, फुल स्टॉप। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉड वैल्यू ना। लिखिए लेट मॉड UN denote the absolute value of UN. Let mod UN denote the absolute value of UN. That is देखिएगा, अगर UN पॉजिटिव है तो mod UN is equal to UN when UN is positive and mod UN is equal to minus UN when UN is negative। लिखिए that is mod UN is equal to UN comma when UN is positive and mod UN is equal to minus UN when UN is negative। नीचे से लिखिए देन समेशन UN इज इक्वल टू मॉड U1 प्लस मॉड U2 प्लस मॉड U3 प्लस डैश 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 प्लस मॉड UN प्लस डैश डैश डैश। ये सीरीज इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। नीचे से लिखिए द सीरीज समेशन UN is said to be The series summation UN is said to be absolutely convergent. The series summation UN is said to be absolutely convergent. ये absolutely convergent कहलाएगा तब absolutely convergent if UN is convergent, if summation UN is convergent, if summation UN is convergent। फिर लिखिए if the series summation UN is convergent, if the series summation UN is convergent but the series summation mod UN is divergent, but the series summation mod UN is divergent, then the series summation UN is said to be semi-convergent. Then the series summation UN is said to be semi-convergent। अगर ये कन्वर्जेंट हो और ये भी कन्वर्जेंट हो जाए तो उसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, लेकिन ये कन्वर्जेंट हो और ये डाइवर्जेंट हो जाए तो उसको सेमी कन्वर्जेंट कहते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब डाल लीजिए प्रॉब्लम सेट। अब इस चैप्टर में जितने प्रॉब्लम विदिन 15 ईयर्स आपको लिखवाए गए हैं, अब हम लोग वो सारे के सारे प्रॉब्लम डिस्कस करने चल रहे हैं। जितने प्रॉब्लम होंगे, एनी प्रॉब्लम, वो सब हम आपको डिस्कस करा देंगे। वो सारे के सारे प्रॉब्लम हमने बुक में मार्क कर लिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। मतलब ये चैप्टर का जो नोट्स होगा इतना अच्छा आपके लिए बन जाएगा। नोट्स खोला, पढ़ा, दैट्स इट। एग्जाम में जाइए, गारंटी मेरी, सारे क्वेश्चन आपको मैच कर जाएंगे। इसका नोट्स हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है। ठीक है, प्रॉब्लम सेट पहला लिखिए। स्टेट एंड प्रूफ कॉशीज nth रूट टेस्ट। स्टेट एंड प्रूफ कॉशीज nth रूट टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। For the convergence of an infinite series, Cauchy's nth root test, इसके बारे में हमने आपको लिखवाया है। जैसा कि नाम से क्लियर है, रूट लेते हैं, वो भी कौन सा रूट, nth रूट लेते हैं। ठीक है, लेकिन बात ये है कि वो 4 लाइन की डेफिनेशन लिखने से तो नंबर मिलना नहीं है, तो इसका प्रूफ भी है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग उसके प्रूफ को मेंशन करेंगे। आपने कॉशीज nth रूट टेस्ट में पढ़ा था कि इफ़ L इज़ ग्रेटर देन 1, अगर L ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में सीरीज़ हमारी डाइवर्जेंट होगी, L लेस देन 1 होगा तो सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट होगी। लेकिन कैसे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट होगी, अब हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, डालिए प्रूफ। लिखिए स्टेटमेंट। देखिए नाम से क्लियर था, कॉशीज nth रूट, तो आपको बताए थे इसका nth रूट ले लेते हैं। और nth रूट की बात तब आती है जब आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि ये वैल्यू L के बराबर है। आपने कहा था L इज लेस देन 1, तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। एंड इफ L इज ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। डाइवर्जेंस का मतलब बताया गया था इस तरीके से फैलना, कन्वर्जेंस का मतलब बताया गया था इस तरीके से बाइंड अप होना। तो कोई भी चीज़ जब घटती है तो कन्वर्ज करती है, बढ़ती है तो डाइवर्ज करती है। ये चीज़ अगर आपके माइंड में है तो आपको कोई भी टेस्ट याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। इफ़ द सक्सेडिंग टर्म इज ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग टर्म, आगे वाला टर्म पीछे से बड़ा है, सीरीज डाइवर्ज करेगी। आगे वाला टर्म पीछे वाले टर्म से छोटा है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी। ये सबसे अच्छा जो है इस टॉपिक को समझने का एक कंसेप्ट है। आपने कुल मिलाकर के 14-15 टेस्ट पढ़ लिए। बात ये 14-15 टेस्ट को याद कैसे करें, तो उसका यही एक मूल मंत्र है जो हमने आपको बताया। आगे का टर्म पीछे के टर्म से छोटा होगा, कन्वर्ज करेगी, बड़ा होगा, डाइवर्ज करेगी। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, लिखिए कॉशीज nth रूट टेस्ट। स्टेटमेंट लिखिए, इफ समेशन an इज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, is an infinite series of positive term, is an infinite series of positive term and limit n tends to infinite an to the power 1 by n is equal to L, and limit n tends to infinite an to the power 1 by n is equal to L. Then series an is convergent if L is less than 1 and divergent if L is greater than 1. Then the series is convergent if L is less than 1 and divergent if L is greater than 1. डालिए प्रूफ।
केस 1, प्रूफ में लिखिए केस 1, व्हेन L is less than 1, if L is less than 1 then लिमिट, ब्लैक बोर्ड पे देखिए बाद में करिएगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट an टू द पावर 1 बाई n इज इक्वल टू L लेस देन 1. दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an टू द पावर 1 बाई n लेस देन 1 लेस देन एप्सिलॉन. याद आ रहा है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है. दिस इम्प्लाइज दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that L plus epsilon is less than L plus epsilon is less than 1 for n is greater than delta. That is an to the power 1 by n is equal to L less than L plus epsilon और L plus epsilon is less than 1. किसके लिए? for n is greater than delta, इसको मान रहे हैं 1. और an to the power 1 by n is less than 1 plus epsilon to the power n for n is greater than delta. Equation number 2. an is less than L plus epsilon to the power n. दोनों तरफ n का मल्टीप्लाई कर दिया है. ठीक है. पुट n is equal to delta plus 1 delta plus 2 comma dash 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 in equation 2 and adding the result comma we have, देखिए क्या मिलेगा. समेशन क्या बोला है कि n की जगह ये रख दीजिए और रिजल्ट को ऐड कर दीजिए. मतलब समेशन n इज इक्वल टू डेल्टा प्लस 1 टू इनफाइनाइट. रिजल्ट को ऐड करने का मतलब n की वैल्यू कहाँ से रखेंगे? डेल्टा प्लस 1, फिर डेल्टा प्लस 2, डेल्टा प्लस 3, यहाँ पे रखते जाएंगे और सारे इक्वेशंस को ऐड करेंगे. तो समेशन n इज इक्वल टू डेल्टा प्लस 1 टू इनफाइनाइट an लेस देन समेशन n इज इक्वल टू डेल्टा प्लस 1 इनफाइनाइट L plus epsilon to the power n. This implies that summation n is equal to delta plus 1 to the power infinite an. n की वैल्यू रखिए. सबसे पहले डेल्टा प्लस 1 आएगा, n की वैल्यू डेल्टा प्लस 2 आएगा, n की वैल्यू डेल्टा प्लस 3 आएगा. ऐसे करते करते ये जीपी सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका कॉमन रेशियो L प्लस एप्सिलॉन होगा. ठीक है. इज लेस देन आ geometric series with common ratio L plus epsilon. This implies that summation n is equal to delta plus 1 to the infinite an is less than. आपने पढ़ा था ज्योमेट्रिक सीरीज अगर है तो इस सीरीज को चेक करना कि ये कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी. कहा गया था कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 होगा तो उस केस में ये सीरीज हमारी कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा तो सीरीज उस कंडीशन में सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी. सिंस r इज इक्वल टू L प्लस एप्सिलॉन लेस देन 1 दिस इम्प्लाइज दैट कन्वर्जेंट सीरीज. इस कंडीशन में हमारी सीरीज कैसी सीरीज हो गई? कन्वर्जेंट सीरीज. कन्वर्जेंट सीरीज से जो छोटी सीरीज होती है वो भी क्या होती है? कन्वर्जेंट. an इज कन्वर्जेंट. ये भी सीरीज कैसी सीरीज होगी? कन्वर्जेंट सीरीज.
और आपने कहा था कि अगर किसी सीरीज से कुछ टर्म को बाहर निकाल भी दिया जाए तब भी सीरीज के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस सीरीज में इनफाइनाइट टर्म है, इसमें हम कुछ टर्म को ऐड करें या कुछ टर्म को निकाल दें तब भी सीरीज के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डेल्टा प्लस 1 से थी, हमने डेल्टा से लेकर के 1 तक के टर्म और ऐड कर दिए तब भी समेशन ये आपकी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज की प्रॉपर्टीज में लिखवाया गया था कि जितने चाहे उतने टर्म ऐड कर दो या उतने टर्म निकाल दो तब भी सीरीज के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगी, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट रहेगी। उतार लीजिए। ठीक है, ये हमारा केस 1 था जिसमें हमने ये शो किया इफ L इज लेस देन 1 देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब केस 2 लेकर के चलेंगे, व्हेन द L इज ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब हम लोग इस चीज को लेकर के डिस्कस करेंगे। चलिए केस 2, केस सेकेंड लिखिए, व्हेन L इज ग्रेटर देन 1 देन, अगर L ग्रेटर देन 1 होगा तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an टू द पावर 1 बाई n इज इक्वल टू L ग्रेटर देन 1। दिस implies that limit n tends to infinite an to the power 1 by n is greater than 1। फिर देखिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट L माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1। ये जो हम लिख रहे हैं ये डेड काइंड से लिख रहे हैं। डेड काइंड्स में आपने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पढ़ा था, उसी से हम ये चीज़ लिख रहे हैं। L माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1 एंड an टू द पावर 1 बाई n इज इक्वल टू L इज ग्रेटर देन, L ग्रेटर होता है L माइनस एप्सिलॉन से और L माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर है 1 से। यहाँ पे लिमिट भी लगा दीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an। फिर पहले की तरह पुटिंग डेल्टा की जगह n की जगह फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन डेल्टा 3 पुट कर दीजिए, n की जगह डेल्टा प्लस 1, डेल्टा प्लस 2, डेल्टा प्लस 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट इन इक्वेशन 3 एंड एडिंग रिजल्ट्स कॉमा वी हैव। चलिए देखिए, n की जगह पहले आप इसमें पुट करोगे डेल्टा प्लस 1 एक इक्वेशन मिलेगा, n की जगह पुट करोगे डेल्टा प्लस 2 दूसरा इक्वेशन मिलेगा, n की जगह डेल्टा प्लस 3 तीसरा इक्वेशन मिलेगा। फिर सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो n की वैल्यू डेल्टा प्लस 1 से लेके इनफाइनाइट तक an टू दी पावर 1 बाई n इज ग्रेटर देन समेशन n इज इक्वल टू डेल्टा प्लस 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक L माइनस एप्सिलॉन टू दी पावर, ये n इधर जंप करेगा आएगा n, तो यहाँ से n को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट समेशन n इज इक्वल टू डेल्टा प्लस 1 से इनफाइनाइट an
इज ग्रेटर देन, अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाएं, n की जगह डेल्टा प्लस 1, डेल्टा प्लस 2, डेल्टा प्लस 3, डेल्टा प्लस 4 एंड सो ऑन, फिर से ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज मिलेगी जिसका रेशियो क्या होगा, L माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन अ ज्योमेट्रिक सीरीज with common ratio L माइनस एप्सिलॉन। और फिर देखिए, सिंस कॉमन रेशियो है L माइनस एप्सिलॉन, कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो आपको पता है इस कंडीशन में सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाती है। इनफाइनाइट an इज ग्रेटर देन आ डाइवर्जेंट सीरीज, और अगर कोई सीरीज डाइवर्जेंट होती है तो उससे बड़ी जो सीरीज मिलती है वो भी कैसी होती है, डाइवर्जेंट। n इज इक्वल टू डेल्टा प्लस 1 टू द इनफाइनाइट an इज आ डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज में कुछ टर्म को ऐड भी करेंगे आप तो भी सीरीज कैसी मिलेगी, डाइवर्जेंट। समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an इज ए डाइवर्जेंट सीरीज। यही आपको दिखाना था कि सीरीज हमारी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। उतार लीजिए पूरा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट the series summation n is equal to 1 to infinite minus 1 to the power n ब्रैकेट में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n इज कन्वर्जेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरा अनसॉल्व खोल के एक बार चेक करिएगा कि इस तरीके के या इस पैटर्न पे ये क्वेश्चंस कितनी बार आपसे पूछे गए हैं। लोग कहते हैं कि ये चैप्टर पढ़ाया नहीं गया, समझ में नहीं आता है, हम आपको इतना पढ़ा देंगे कि आपके कोई भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं होगा। लास्ट चैप्टर है, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट है, मन से पढ़िए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको इसमें इंक्लूड करा देंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स में इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना बुक खोलने की ज़रूरत है, केवल इतना ही पढ़ करके जाइएगा, सब मिल जाएगा। चलिए डालिए सॉल्यूशन। लिखिए सॉल्यूशन में, गिवन दैट an इज इक्वल टू, सीरीज क्या होती है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an। अगर समेशन को हटा दें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू an की है, दैट इज an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n अंडर रूट n प्लस स्क्वायर -1 माइनस n इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, इसको हम नाम दे रहे हैं un का, वेयर un को हमने क्या माना है, अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज, अब ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिए, un इज इक्वल टू, इसमें से n स्क्वायर कॉमन लीजिए, रूट से निकलेगा तो n, यहाँ आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर पे पावर 1/2 माइनस n। दिस इम्प्लाइज दैट un इज इक्वल टू n 1 प्लस x टू द पावर n, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1
एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एन एन माइनस वन करेंगे तो 1/2 माइनस वन दैट इज नेगेटिव वैल्यू आएगी 1/8 एन पे पावर 4 एंड सो ऑन माइनस एन। दिस इम्प्लाइज दैट समेशन यू एन इज इक्वल टू एन का अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1/2n माइनस 1/8 एन क्यूब एंड सो ऑन। दिस इम्प्लाइज दैट यू एन मिल गया, यू एन प्लस 1 निकालेंगे तो 1/2 n प्लस 1 माइनस 1/8 n प्लस 1 का होल क्यूब एंड सो ऑन। दिस इम्प्लाइज दैट यू एन प्लस 1 माइनस यू एन करेंगे, आप देख लीजिए कैसे चेक कर रहे हैं, यू एन प्लस 1 माइनस यू एन करेंगे तो 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, पहले टर्म से पहले को सब्सट्रैक्ट करिए 1/n प्लस 1 माइनस 1/n माइनस 1/8 बाहर हो गया 1/n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1/n क्यूब एंड सो ऑन, आगे के टर्म आएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट यू एन प्लस 1 माइनस यू एन इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा 1/2 एलसीएम n प्लस 1 ऊपर की तरफ जाएगा तो n माइनस 1 दैट इज विथ नेगेटिव साइन माइनस 1/8 नीचे की तरफ एलसीएम आपको मिलेगा n क्यूब n प्लस 1 का होल क्यूब ऊपर आएगा n क्यूब माइनस n प्लस 1 का होल क्यूब एंड सो ऑन, ये टर्म आपको इसमें मिलेंगे। अब देखिए सब टर्म आपके नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, टर्म्स आपके कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन भी करोगे तो भी टर्म आपके कैसे आने लगेंगे, नेगेटिव आने लगेंगे। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट यू एन प्लस 1 माइनस यू एन this implies that un plus 1 minus un less than 0 that is negative. This implies that un plus 1 is less than un, मतलब बाद वाला टर्म पहले वाले टर्म से छोटा हो रहा है, जब छोटा होगा तो सीरीज हमारी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू 0 है ना, hence summation un is convergent। फिर आपने कहा था कि किसी भी कन्वर्जेंट सीरीज में माइनस का मल्टीप्लाई कर भी देंगे तब भी उसके नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट ही होगी। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। दिस इम्प्लाइज दैट समेशन -1 टू द पावर n un की जगह आएगा an इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब ओवरऑल हमारी सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। उतार लीजिए। दो दिन में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा कोर्स सेकेंड ईयर का आपका लगभग कंप्लीट हो गया।
चलिए नेक्स्ट लिखिए, स्टेट एंड प्रूफ राबीज थ्योरम, सॉरी स्टेट एंड प्रूफ राबीज टेस्ट, स्टेट एंड प्रूफ राबीज टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस of the series, for the convergence of the series summation an of positive terms. State and proof Rabi's test, state and proof Rabi's test for the convergence of the series summation un of positive terms 2014-2017। राबीज टेस्ट हमने आपको बता दिया था, लेकिन केवल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, प्रूफ मांग रहा है आपसे। लिखिए स्टेटमेंट, लिखिए स्टेटमेंट, लिखिए लेट समेशन an be an infinite series of positive terms, be an infinite series of positive terms and limit n tends to infinite, limit n tends to infinite n an upon an plus 1 minus 1 is equal to L, then an upon an plus 1 minus a1 is equal to L। केस देखिए, अगर L ग्रेटर देन 1 होगा तो मोटा मोटी an अपॉन an प्लस 1 ग्रेटर देन 1 होगा। ये ग्रेटर देन 1 होने का मतलब an ग्रेटर देन होगा an प्लस 1 के, आगे वाला टर्म छोटा हो रहा है, इसलिए सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट। दैट मीन्स ये केस कैसा होगा, कन्वर्जेंस का, तो दूसरा वाला केस कैसा होगा, डाइवर्जेंस का। नीचे से लिखिए देन समेशन an is convergent, then summation an is convergent if L greater than 1, if L greater than 1 and divergent if L less than 1, and divergent if L less than 1। डालिए प्रूफ, प्रूफ प्रूफ में लिखिए केस 1, केस 1 लिखिए इफ L ग्रेटर देन 1, इफ L ग्रेटर देन 1, आपने ऑल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ा था ना, इफ L ग्रेटर देन 1। नीचे से लिखिए नाउ द सीरीज ऑक्सिलरी सीरीज क्या होती थी, समेशन 1 अपॉन n टू द पावर n। कहते थे ये कन्वर्जेंट होगी इफ P इज ग्रेटर देन 1, इफ P इज ग्रेटर देन 1। नाउ द सीरीज summation 1 upon n to the power p is convergent if p is greater than 1। नीचे से लिखिए this implies the series summation an is also convergent, this implies the series summation an is also convergent, this implies the series summation an is also convergent if an upon an plus 1, an upon an plus 1 is greater than, देखिए an की वैल्यू आएगी 1 अपॉन n टू द पावर p, an प्लस 1 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन n प्लस 1 टू द पावर p।
इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n टू द पावर p इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर p. This implies that an upon an plus 1 greater than 1 plus x to the power n, 1 plus nx plus n minus 1 x square मतलब n square upon factorial 2 and so on. This implies that an upon an plus 1 minus 1 greater than p upon n plus p minus 1 factorial 2 into 1 upon n square and so on. This implies that if limit n tends to infinite, n का मल्टीप्लाई कर दीजिए an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन, n का मल्टीप्लाई करते ही क्या आएगा p, ठीक है p, अब p क्या है ग्रेटर देन 1, दैट इज अगर p ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू l, और वो भी क्या होगा हमारा ग्रेटर देन 1. तो इस केस में हमने ये सिद्ध कर दिया कि इफ़ l इज़ ग्रेटर देन 1 तो हमारी सारी की सारी सीरीज़ कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि p क्या आ रहा है ग्रेटर देन 1 आ रहा है. ठीक है, अब बारी आती है आपके केस 2 की. केस 2 चलिए देखिए. केस 2 लिखिए, इफ L is less than 1, if L is less than 1, नीचे से लिखिए नाउ द सीरीज, बिल्कुल इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं. नाउ द सीरीज समेशन 1 अपॉन n टू द पावर p इज डाइवर्जेंट if p less than 1. This implies summation an is divergent if, देखिए an अपॉन an प्लस 1 इज लेस देन n प्लस 1 अपॉन n टू द पावर p, जैसे पीछे किया था, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर p. दिस इम्प्लाइज दैट an अपॉन an प्लस 1 is less than 1 plus nx plus n minus 1 upon factorial to 1 upon n square and so on. This implies an upon an plus 1 minus 1 is less than, minus 1 इधर होगा तो p
प्लस p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n एंड सो ऑन। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, आगे के टर्म वैनिश कर जाएंगे, 0 इज लेस देन p एंड p इज लेस देन 1। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू l होती है इज इक्वल टू l, तो l भी क्या आएगा, लेस देन 1, क्योंकि ये वैल्यू कैसी है, लेस देन 1। ये आपका डाइवर्जेंस को दिखाता है, ये आपका कन्वर्जेंस को दिखाता है। ये इसका प्रूफ था टेस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट अंडर रूट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट अंडर रूट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। देखिए, डालिए सोल्यूशन और यहाँ देखिए, हियर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an की वैल्यू अंडर रूट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट an इज इक्वल टू n टू द पावर 1/2। नीचे से n स्क्वायर को कॉमन लेंगे, n स्क्वायर को कॉमन लेते ही आपको मिलेगा n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट an इज इक्वल टू, नीचे आएगा 2 माइनस 1/2 n टू द पावर 3/2, ऊपर जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए, इस सीरीज में अगर आप देखें तो ये 2 या 3/2 ये सारी की सारी आपकी ग्रेटर देन p है। सिंस या लेट समेशन un इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n टू द पावर 4 एंड सो ऑन, वेयर an इज इक्वल टू 1 अपॉन n टू द पावर 3/2 इंटू un। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ऑल्टरनेटिंग सीरीज में आप कहते थे इफ p इज इफ द प्रीसीडिंग टर्म, आगे वाला टर्म पीछे वाले टर्म से छोटा होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। देखिए, नाउ ये आपका, नाउ सिंस un is auxiliary series, since un is auxiliary series and p is greater than 1 and p is greater than 1, ठीक है, p की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 1। दिस इम्प्लाइज दैट समेशन un इज कन्वर्जेंट सीरीज। un कैसी सीरीज हो गई, कन्वर्जेंट सीरीज हो गई। और कन्वर्जेंट सीरीज में किसी पॉजिटिव टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो कैसी सीरीज होगी, कन्वर्जेंट ही होगी। un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट सीरीज। दिस इम्प्लाइज दैट समेशन an इज कन्वर्जेंट सीरीज।
ठीक है, सीरीज आपकी कैसी हो गई, कन्वर्जेंट सीरीज हो गई, लिख लीजिए 2015। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 2017 में आया है, लिखिए टेस्ट फॉर द convergence of series, test for the convergence of series test for the convergence of series x plus 2 square x square upon factorial 2 plus 3 cube x cube upon factorial 3 plus 4 पे पावर 4 इंटू एक्स पे पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ये टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज इतना 2017 और 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस सीरीज के कन्वर्जेंस को टेस्ट करना है, ठीक है। डालिए सॉल्यूशन लिखिए हियर अगर an की वैल्यू निकालेंगे, nth टर्म अगर लिखने की कोशिश करें तो आपको मिलेगा n टू द पावर n x टू द फर्स्ट सेकेंड टर्म, सेकेंड में 2 2 2, तो यहाँ पे फैक्टोरियल n इज इक्वल टू nx टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एंड an प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1, ठीक है। अब देखिए नाउ, अब दोनों का रेशियो निकालते हैं। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन an प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। चलिए डिवाइड किया जाए तो देखिए क्या मिलेगा। an का टर्म है n टू द पावर n x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, an प्लस 1 को उल्टा करके लिखेंगे तो फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n इंटू x टू द पावर n प्लस 1। दिस implies that limit n tends to infinite
an upon an+1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, कटे पिटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, फैक्टोरियल n+1 की वैल्यू n+1 फैक्टोरियल n, साथ ही साथ आपको मिल जाएगा ये आएगा 1/x और दूसरा टर्म आएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के देंगे n/n+1 टू द पावर n। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an/an+1 इज इक्वल टू, ठीक कर दिया जाए इसको, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x जरा सा देखिएगा, ये n+1 है, ठीक है। तो ये भी आपका n+1 से एक n+1 कटेगा तो केवल यहाँ पे क्या मिलेगा 1/x और ये n+1 1/x और इसको इंटरचेंज करेंगे तो n+1/n टू द पावर -n। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an/an+1 is equal to limit n tends to infinite, इसको सॉल्व करेंगे 1+1/n टू द पावर -n 1/x। और अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो इतने की वैल्यू हमने कल आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट में लिखवाई थी, लिखवाया था 1/e और साथ में आएगा ये आपका x। पेज पलट करके देखिए, सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में हमने आपको लिखवाया था कि 1+1/n टू द पावर -n की वैल्यू आपकी 1/e होती है, e टू द पावर -1 दैट इज 1/e इंटू x। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an/an+1 इज इक्वल टू 1/e इंटू x। चलिए ठीक है, अब इसके अलग अलग केस को आप लोग डिस्कस करिए। केसेस कैसे डिस्कस होंगे वो देखिए। केस 1, केस फर्स्ट, इफ 1/e इंटू x ग्रेटर देन 1, दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन 1/e। अगर ऐसी कंडीशन होती है, दिस इम्प्लाइज दैट, आपको पता है ग्रेटर देन 1 बढ़ता जाएगा, ग्रेटर देन 1 आगे बढ़ेगा, तो उस केस में हमारी सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। समेशन an इज कन्वर्जेंट, मतलब an/an+1 ग्रेटर देन 1 होगा, an बड़ा होगा, an+1 छोटा होगा, आगे का टर्म घट रहा है तो सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। केस 2, इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an/an+1 इज इक्वल टू 1/e इंटू x लेस देन 1, दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 1/e। This implies that summation an is divergent. Next, case third, if limit n tends to infinite an/an+1 is equal to 1/e into x is equal to 1, this implies x is equal to 1/e, that is रेशियो टेस्ट फेल। आपको पता है रेशियो टेस्ट फेल करता है तो लॉगरिथमिक टेस्ट हम लोग लगाते हैं। अब इस केस में हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट को अप्लाई करेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम से सॉल्व हो जाएगा। इन दिस केस अप्लाई लॉगरिथम टेस्ट comma we have
इस केस में लॉगरिथम टेस्ट अप्लाई करने चल रहे हैं। देखिए क्या मिलेगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log an अपॉन an प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log an अपॉन an प्लस 1 की वैल्यू, यहाँ लिमिट भी लगता है, log लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन an प्लस 1 इज इक्वल टू n log an अपॉन an प्लस 1 की जगह हम लोग लिखेंगे e अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n। फिर देखिए इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n, इसकी वैल्यू आएगी log e टू द पेस माइनस n log 1 प्लस 1 बाई n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n 1 माइनस n, एक्सपेंड करेंगे तो 1 बाई n माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3n क्यूब एंड सो ऑन। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, कट जाएगा, माइनस मिल करके प्लस 1 अपॉन 2, ये n मिल के n स्क्वायर इसको कैंसिल करेंगे, माइनस 1 अपॉन 3n एंड सो ऑन इज इक्वल टू n की जगह इनफाइनाइट पुट करते आएगा 1/2 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। लिखिए इतना। ये समझ रहे हैं कैसे आया है। देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये रहा लिमिट n टेंड्स टू an अपॉन an प्लस 1 की वैल्यू 1 अपॉन x इंटू इतना है, x की जगह हमने पुट कर दिया 1 अपॉन e, तो 1 अपॉन x की जगह e और ये टर्म नीचे घिसक के आ गया है 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n।
नीचे से लिखिए, हेंस द सीरीज समेशन an इज कन्वर्जेंट, हेंस द सीरीज समेशन an इज कन्वर्जेंट, हेंस द सीरीज समेशन an इज कन्वर्जेंट, हेंस द सीरीज समेशन an इज कन्वर्जेंट।